नहीं करते। आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एटलीस्ट 1 ईयर हो। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जितना हो उसको, इसकी कोई कैद नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1। अब इनकी बेटी ने मास्टर्स किया हुआ है, डबल मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई जॉब नहीं किया, तो ये क्वालिफाई नहीं करती। हाँ, इनके स्पाउस जो पीटीसीएल में जॉब कर रहे हैं, 3 इयर्स का उनके पास डिप्लोमा है, हाँ, वो अगर उस कैटेगरी में जो कि अनाउंस होगी, एलिजिबल कैटेगरीज हैं, एलिजिबल प्रोफेशंस अनाउंस होंगे 1 जुलाई को, उसके अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्वालिफाई करते हैं। और इनकी बेटी के पॉइंट्स जो हैं, जो उनकी बीवी हुई, तो उनको जो है वो उनके पॉइंट्स ग्रांट हो जाएंगे। डबल मास्टर्स के पॉइंट जो है 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे उनको। अच्छा, ये पॉइंट्स का अलग चक्कर है। आप ये एक्चुअली 67 क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जो कि स्किल्ड वर्कर में लेने होते हैं। 67 इसमें आप इस तरीके से समझिए कि एजुकेशन के जो है 25 पॉइंट्स होते हैं मैक्सिमम एजुकेशन के, एक्सपीरियंस के 21 मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं, एज के अगर 49 एज के अंदर हैं तो 10 पॉइंट्स होते हैं। स्पाउस अगर पढ़ी लिखी हैं आपकी तो उसके अलग पॉइंट्स होते हैं। अगर उनकी 17 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो 5 पॉइंट्स पूरे मिल जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर आपका कोई रिलेटिव कनाडा में रह रहा है जो ब्लड रिलेटिव है तो उसके आपको 5 पॉइंट्स ग्रांट हो जाते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज को फिट कर रहे होते हैं। तो मुफ्ती साहब ये बताएं, जैसे अभी तो खैर जब तक ये बताएं कि वहाँ पर जैसे आपने कहा पाकिस्तानी फैमिलीज भी इतनी है पूरा, तो आया वहाँ पे कोई ऐसे उर्दू प्रोग्राम्स भी हैं शोबिस के हवाले से, क्या वहाँ पे है? नहीं, वहाँ तो आप ये समझिएगा कि वहाँ का अपना चैनल लॉन्च हो जाएगा कुछ ही दिनों में। पाकिस्तान का इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ ग्रोथ चल रहा है, माशाल्लाह पाकिस्तान के इतने लोग आ रहे हैं, इतने इंजेक्ट हो रहा है कि आप ये देखिएगा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक नए पाकिस्तानियों को बनाया मिल रहा है कनाडा का। तो माशाल्लाह हमारे वहाँ से इतने MP MNAs आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो ग्रोइंग रेट जो वहाँ चल रहा है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी का। तो इस लिहाज से इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम लोग सब वहाँ दूसरी शक्ल में बैठे हुए होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ ज़रा हल्की कर दीजिए, थैंक यू। जी फरमाइए, कौन बात कर रही हैं? हेलो जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आले नबी है। जी फरमाइए जी, कैसे हैं आप अली नबी साहब? कराची से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। हाँ, वैसे मुफ्ती साहब से मेरी इंक्वायरी है। जी मेरा प्रोफेशन है एडवोकेट। ठीक है। कराची में प्रैक्टिस करता हूँ। सही। 72 ईयर्स एज है। हाँ जी, अब मैं हालात यहाँ सही नहीं है तो मैं वैनक्योर BC जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरा बेटा सीनियर कॉर्पोरेट अकाउंटेंट है। मेरा 3 साल का मल्टीपल वीजा लगा हुआ है। एक दफा मैं पहले वैनक्योर जा चुका हूँ। जी। अच्छा, मेरा अब सवाल ये है कि कैन आई गो टू कैनेडा एज ए ओल्ड स्टूडेंट? मैं चाहता हूँ कि वहाँ आइडल ना रहूँ, पढ़ना चाह रहा हूँ। पॉसिबल? अच्छा, आपने मजीद पढ़ाई करनी है वहाँ जाकर? स्टूडेंट क्यों बोला आपने? देखिए, पहले मैं बैठा क्या करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा ना। अच्छा। नहीं तो आप अगर 72 ईयर्स ऑफ एज है आपकी, आप क्योंकि यहाँ तो प्रैक्टिस खत्म हो गई। अच्छा, प्रैक्टिस करेंगे आप? प्रैक्टिस पता नहीं, प्रैक्टिस की एज है नहीं है। प्रैक्टिस तो अलाउ नहीं है, वर्क ऑथराइजेशन नहीं है। वहाँ अगर जॉब नहीं करता हूँ तो कम से कम फ्रेजियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लूंगा ना। अच्छा, अब ये मुझे फैसिलिटेट करें या ना करें। हाउ स्वीट, बहुत अच्छा लगा मुझे कि 72 एज में भी आप माशाल्लाह वो विलिंग है पढ़ने के लिए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा है आपसे बात करके। अब आपने मुझे सवाल करना है, ऑन एयर हम जवाब बता देता हूँ। ओके जी, अब आप ऑन एयर जो है जवाब सुनिए, ठीक है? शुक्रिया। अब आप ऑन एयर सुने। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी और बहुत मजा आता है इस तरह के जवाब देने में। अब सो स्वीट, यानी 72 ईयर्स एज है और ये अब पढ़ना चाह रहे हैं। मैं खुद परेशान। तो या तो प्रोग्राम देखने के साथ इन्होंने एक क्वेश्चन किया होगा कि मैं वैसे तो जा नहीं सकता क्योंकि 72 ईयर्स के अंदर एज के लिहाज से, जैसे अभी बताया 2 बार, कि पॉइंट्स तो मिलते ही नहीं है, क्वालिफाई तो नहीं होते। तो उन्होंने कहा इस तरीके से अगर मैं आप पढ़ना शुरू कर दूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से
अपने बात को पैरा दिया है कि अब सूरत हाल ये है कि देखें इनके पास जो है वो विजिट वीज़ा है। विजिट वीज़ा इनके पास 3 साल का इन्होंने बताया। आपके पास विजिट वीज़ा के ऊपर आप पढ़ नहीं सकते जाके, आपको अपना वीज़ा जो है चेंज करना पड़ता है, आपको स्टडी परमिट लेना पड़ता है वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। स्टडी परमिट अलग है, विजिट परमिट अलग है, बिजनेस परमिट अलग है। अच्छा। तो अब इन्हें अपना यहाँ पे वहाँ से इन्हें एडमिशन मंगाना पड़ेगा, यहाँ अपना दोबारा पासपोर्ट कनाडा हाई कमीशन इस्लामाबाद में जमा कराना पड़ेगा, स्टडी परमिट लेना पड़ेगा यहाँ से, वहाँ जाके इन्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर ये वहाँ जाके पढ़ लेते हैं, कोई मास्टर्स प्रोग्राम कर लेते हैं और इस एज के अंदर कर लेते हैं तो अलाउ करेंगे वो 72? हाँ देखिए, पढ़ने के लिए तो कोई एज नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं। आप पढ़ते बात बड़ी सही की है। पढ़ने के लिए तो कोई भी आप जब चाहे पढ़ लीजिए। अब तो बेटा इन्होंने कहा तो बेटा भी वही बेटा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने बताया वहाँ है। तो अब क्योंकि पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप बंद कर दी गई है तो बेटा तो स्पॉन्सर कर ही नहीं सकता इनको। अच्छा। तो बेटा 10 साल का सुपर वीजा तो दिलवा सकता है। वो 10 साल वाले जब कहते हैं पेरेंट्स को सुपर वीजा, दैट्स अ सुपर वीजा, दिस कॉल्ड सुपर वीजा। उसके अंदर बेटा इनको क्योंकि वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डेफिनेटली उसकी अपनी फर्म या कहीं जॉब होगी तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट ये वीजा तो ले लेंगे 10 साल का। अब उस 10 साल के अंदर इनको वर्क अथॉराइजेशन नहीं मिलती। अच्छा। आपकी वर्क अथॉराइजेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, रहना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। तो अब ये वहाँ जाके अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट चीज़ है। तो इसके लिए पहले परमिशन लेंगे अपनी स्टडीज़ की, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने परमिशन देगी, फिर वहाँ जाके अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं, फिर इमिग्रेशन के पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। सही। अब बड़ी अजीब सी बात है, मैं खबरी में कर लिया। मैं फर्स्ट टाइम मेरा भी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं 10 साल से शो कर रही हूँ, किंग कैप से मैं बात कर रही थी, मक्खी मेरे अंदर चली गई पूरी, तो मैं पानी पी रही थी, तो मुझे अजीब सी कैफियत हो रही है सर, अब साइकोलॉजिकल। और लिटरली मैंने अब बता रही हूँ कि अंदर बातें करते करते अंदर मक्खी हलक थी, तो यार क्या करती, मैं यूं करती यहाँ करती, तो ये भी हमें बर्दाश्त, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती थी। अब हेलो अस्सलाम वालेकुम। अंबर साहिबा, मैंने पहले आपको अपनी बेटी के मुताबिक कॉल किया था कि जिन्होंने डबल मास्टर्स किया हुआ है। जी 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 फरमाइए। इन साहब ने कहा कि एक्सपीरियंस ही उसका 5, मैं आपको बताना भूल गया, शी इज हैविंग 5 years एक्सपीरियंस एज ए मैनेजर। अच्छा, एज ए मैनेजर। ओके, एज ए मैनेजर ऑफ व्हाट? कहाँ काम किया उन्होंने? एक नेशनल स्टोर्स में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर थी वो। अच्छा, एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर पे काम किया। ठीक है, तो फिर अब मैं बता देता हूँ उनको। अब आप सुन लीजिए, ठीक है? देखिए, अगर एलिजिबल प्रोफेशन, अल्लाह हाफिज, इसको ऑफ कर दीजिए, मैं बता दूँ ऑनलाइन रहते हुए। देखें, अगर ये एलिजिबल प्रोफेशंस में आ रहे हैं, एचआर मैनेजर्स की हमारे पास क्यूबेक स्किल वर्कर में कैटेगरी मौजूद है एचआर मैनेजर की, सही, वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। उसके लिए इनको फ्रेंच सीखना लाजमी होगी, बेसिक फ्रेंच भी सीख लें तो ये एलिजिबल हैं क्यूबेक में अप्लाई करने के। बेसिक में क्या, हाउ आर यू, बस जी हाँ, बोंजो, और ये थोड़ा इस तरह बिल्कुल बेसिक। एलिन फ्रांस से यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अपने ये सीख सकते हैं जाके, अपने बेसिक सीख लें तो ये एलिजिबल है। अच्छा अच्छा। क्यूबेक इमिग्रेशन स्किल वर्कर प्रोग्राम के अंदर। ओके। फेडरल स्किल में अगर एचआर की कोई कैटेगरी 1 जुलाई को अनाउंस हो गई तो इनकी बेटी बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएगी। इनको चाहिए कि आईलेट्स का रिजल्ट तैयार रखें। 1 जुलाई को जैसी कैटेगरी ओपन हो, जिसके पास आईलेट्स का रिजल्ट होगा वो फौरन अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता है। कितना इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आप वही भूल गए थे, देखो एकदम से चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल, सिनेरियो चेंज हो जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंबर खान बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल, फरमाइए, कौन सा आप बात कर रहे हैं? अंबर खान, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ, मैंने मुफ्ती साहब से बात करनी है। बिल्कुल जी, बात कीजिए आप। मुझे लगता है आज मुफ्ती साहब सबको ब्रेन वॉश कर रहे हैं लिटरली। जी जी कीजिए, फरमाइए। मुफ्ती साहब से मैंने ये पूछना था कि मैं अर्ली रिटायर्ड हूँ फ्रॉम पाकिस्तान नेवी। ओके। और मेरी एज है 36 ईयर एज ए कम्युनिकेशन ट्रेड से, और मेरी जो एजुकेशन है वो FA है। इसके अलावा मैंने जो नेवल एजुकेशन की हुई है वो 52 और 42 वीक्स के डिप्लोमे हैं। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैं जा सकता हूँ? मुझे फॉर्म क्या और करना पड़ेगा, क्या तरीका होगा? एक तो काइंडली ये बता दें। दूसरा, मुझे ये अपना कोई एड्रेस दे दें या कोई फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस, जिससे मैं जी जी हम आप बताएंगे, वो अनाउंस करवाते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब भी और जो आप चाह रहे हैं वो भी। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मकसद यहाँ पे इनको बुलाने का यही नहीं कि खाली आपको हम इंफॉर्मेशन दें, लेकिन जाहिर सी बात है अब इतनी क्वेरीज हैं, कितनी कि पर्सनली जब आप जाके मिलेंगे वो चीज़ और होती है, तो उसमें ऑब्वियसली हम बताएंगे ना कि आप बेचैन रहे हैं, कहाँ मिलेंगे, क्या हुआ, कहाँ चले गए, तो ऑब्वियसली तो बताएंगे। इनका जो सवाल है, देखें इनकी एज जो है 36 ईयर्स है जी, तो एज ब्रैकेट में तो ये मौजूद हैं। अब सबसे अहम चीज़ है कि वो एलिजिबल क्राइटेरिया में वो जो लिस्ट अनाउंस होनी है उसमें ये आ रहे हैं नहीं आ रहे। जैसे पहले 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 38 प्रोफेशन निकाले,
फिर उसके बाद उन्होंने जो 2011 में लॉन्च किए 29 प्रोफेशन निकाले। अब हो सकता है इससे भी कम कर दें या इससे भी ज्यादा कर दें, ये डिपेंड करता है अब क्या पॉलिसीज बन रही हैं। 1 जुलाई में अगर ये इफ ही डू एग्जिस्ट इन दैट कैटेगरी ही कैन अप्लाई, अदरवाइज नॉट इन फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम। क्यूबेक के अंदर ये देख लें कि अगर इनकी स्किल प्रोग्राम मौजूद है उस प्रोग्राम के उस कैटेगरीज के अंदर, हाँ ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। ओके यानी बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंडेंट है ये, यानी सिनेरियो से, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये हुआ कि उनकी बेटी का जब एक्सपीरियंस हो गया तो टोटल सिनेरियो चेंज हो गया। तो सिनेरियो इतनी जल्दी चेंज होता है, एक आपके एक अल्फाज से ऊपर या नीचे करने से पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। आपके फॉर्म में एक छोटी सी गलती से आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अच्छा, इमिग्रेशन ऑफिसर ऑथोराइज नहीं होता कि आपके किसी फॉर्म के ऊपर वो खुद टिक कर दे। अगर आपका एक यस रह गया तो आपकी पूरी एप्लीकेशन वापस आती है, वो टिक होने होता है, यस आप खुद करते हैं, फिर उसके बाद आप दोबारा रीसेंड करते हैं। हम तो एक जो हमारा कल्चर चला उनका यार एक यस ही तो था, वो टिक कर देता, अंडरस्टूड था, लेकिन वो एक यस भी टिक नहीं कर सकता। आपके साइन, आपकी चीजें, वो पूरी की पूरी पैकेज आपका वापस आता है। अच्छा, पाकिस्तान पोस्ट से आ रहा होता है, टाइम लेता है, तो आपके 3 या 4 महीने गुजर जाते हैं, तो उसके मीनवाइल आपका वो कैटेगरी भी या तो कैप्ट हो जाती है या आप फिर अगले साल तक वेट कीजिए उसके लिए। तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप यानी थॉरली एप्लीकेशन को चेक करें, हर चीज़ को अच्छी तरीके से देख लें, हर डॉक्यूमेंट इस वक्त पूरा का पूरा, यानी ये नहीं है कि आप सिर्फ सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के, बंच बना के, गवर्नमेंट अफेयर समरी बना के देते हैं। उसके बाद वो ऑफिसर जो अगर वो एवेल्यूएट कर रहा होता है तो इतना फैसिलिटेट हो जाता है कि उसको हर चीज़ इंडेक्स वाइज मिल रही होती है। नहीं, सही बात है मुफ्ती साहब, उस लिहाज से जाहिर सी बात है, बजाय खुद से तो कितनी चीज़ें नहीं समझ में आती, बात टर्मिनोलॉजीज नहीं आ रही थी, क्या करें, फलां से पूछते हैं कोई जैसे फॉर्म। अब एक सहूलत है, अगर यहाँ पे एक आपका जहाँ पे दफ्तर है, इदारा है जो कंसर्न है, तो क्यों ना वहाँ जाके सुकून से एक चीज़ आपकी हो जाए। इस पर कोई चार्ज नहीं है, फ्री कंसल्टेशन भी अगर है तो देखें, इंसान अगर जहाँ पे आपका काम हो रहा है वहाँ पैसा देना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप पैसा दो, काम ना, वो चीज़ है। आप कोई इंसान देखिए मुफ्त नहीं बैठा कि अगर शौकिया बैठा है, लेकिन हर एक अपनी रोजी चलनी है, लेकिन जायज़ रोजी बिल्कुल है, हक होता है, बिकॉज यू हेल्पिंग आउट, आप भी टाइम निकाल रहे हैं, आप बता रहे हैं, इतनी ब्रेन वर्क हो रही है, समझा रहे हैं, तो बिल्कुल मैं तो कहूँगी आप लें चार्ज, एक प्रॉपर चार्ज होना चाहिए जितना इंसान दे सके, एंड प्लस एक आप हेल्प आउट कर रहे हैं, बजाय इसके कि जाओ इतने साल ज़ाया हो रहे हैं, वो करें फीस, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मेरी जो यहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, फर्स्ट कंसल्टेंसी टोटली फ्री है, उसके अंदर मैं किसी से भी कोई चार्ज नहीं करता, आप जितने सवालात करने हैं करें, ये आपका हक है। आप एक बार सेटिस्फाई हो गए तो सेकंड मीटिंग में फिर नहीं करता, सेकंड मीटिंग में ये कि आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कराएं। सही बात। पहली मीटिंग ये है, आप जितने सवाल करने हैं, जितनी आपकी क्यूरीज है, आप भले केस कराएं या ना कराएं, ये आपका हक है कि आप आके मेरी क्रेडिबिलिटी देख लें कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। उसके बाद आप एक बार सेटिस्फाई हो गए तो मैं सेकंड मीटिंग नहीं करता, फिर सेकंड मीटिंग के अंदर फिर आपको यू हैव टू रजिस्टर्ड विद मी, मेरी फॉर्म के साथ आप रजिस्टर्ड हो जाएं, और उसके बाद हमारी और आपकी एक एफिलिएशन हो जाती है। ठीक है। फिर सक्सेस और नॉन सक्सेस के ऊपर मैं, अगर कोई आदमी सक्सेस हो ही नहीं रहा, उसके 67 पॉइंट्स हो ही नहीं रहा है, मैं एप्लीकेशन लेता ही नहीं। अच्छा। मैं देन एंड देयर, एक्चुअली यहाँ इतने लोग परेशान हैं, बेचारे मारे फिर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं मुल्क के, तो आप मजीद लोगों को डस ना दें, आप वहीं पे बता दें। और वहाँ से अगर फॉर्म जैसा आपने कहा $500 कुछ है, वहाँ से अगर रिजेक्ट भी होता है तो पैसे वापस मिल जाते हैं। अब जो नई पॉलिसी आई है उसके अंदर ये जितनी भी एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट करके भेज रहे हैं, तो अगर प्रोसेस हो गई है तो पैसे वापस नहीं आएंगे, और नॉन प्रोसेस हो गई है तो सारे पैसे वापस आ जाएंगे। लेट्स अज्यूम आपने, और प्रोसेस का टाइम क्या पता, वहां से कुछ आता है कि अंडर, हाँ इन्होंने कहा था अंडर प्रोसेस आ रही, कॉलर थी। आप अगर ऑनलाइन जाते हैं वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर लेते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है कि इन प्रोसेस। अब इन प्रोसेस को क्लिक करते हैं ऑनलाइन स्टेटस के अंदर, तो आपको मजीद आपका स्टेटस आ जाता है कि किस स्टेज में आप। तो वहाँ वो चीज़ भी नहीं हो रही कि जी जिसके थ्रू आपने भेजा है कि पता चला आ गई हो, पैसे उन्होंने रख ले, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं ढकी छुपी, कोई चीज़ आपको वहाँ पता चल जाता है कि क्या नोटिंग लिखी हुई है, कि आपकी रिव्यूड हो गई है, प्रोसेसिंग में है, किस स्टेज पे है, तो पूरा आपका डेटा वहाँ लिखा हुआ होता है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई परेशानी है मेरे पास आ जाए, मैं गाइड कर दूंगा कि ये प्रोसेस। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अभी तो मक्खी घूम रही है मेरे पेट में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंबर बोल रही हैं आप? जी जी जी, फरमाइए, कौन सा आप बात कर रहे हैं? अंबर, मैं इस्लामाबाद से ए खान बात कर रहा हूँ। ए खान, जी जी। मैं सवाल कर लेता हूँ, फिर मुझे जो कंसल्टेंट बैठे हैं फिर मुझे ऑन जो आप देते हैं। जी जी बिल्कुल, आप सवाल कीजिए। हेलो जी, अब आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं एक ऑयल एंड गैस, जी मैं बात कर रहा हूँ ऑयल एंड गैस में, ऑयल एंड गैस, और मेरा कोई 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है। एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट। एज अ एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट। एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट, ठीक है। जियोलॉजिस्ट ऑयल एंड गैस से ज्यादा लिंक होता है। सही सही, ओके, ठीक है। एक्सप्लोरेशन से बड़ा ताल्लुक है।
लेकिन मैं मेरी एज जिस तरह ये कंसल्टेंट बता रहे हैं उस हिसाब से तो मैं बड़ा मतलब मायूस हो रहा हूँ, लेकिन मैं रिटायर